मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्सब से तेरा कर पाया ओ बाबा। जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो। तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए। तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए। तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम, बन गए अव्यक्त बाबा। तारों में भर दिव्य ज्योति, बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ओम शांति। संगम युग परिवर्तन का युग है। जब हम आत्माएं कलयुग से सतयुग की ओर जाते हैं तो केवल आत्मा देह परिवर्तन नहीं करती, अभी तो देह के साथ आत्मा का स्वभाव संस्कार भी बदल जाता है। और सतयुगी संस्कार देवत्व के संस्कार हैं, दिव्यता के संस्कार हैं, जिसमें आत्मा सदा चमकती है, हीरे के समान चमकती है,
सर्वगुण संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी है। परंतु ऐसा बनने के लिए हमें संगम युग पर ये परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। अपने अंतर को बदलना होगा। मन में उठने वाले हर संकल्प को, बुद्धि को और बहुत महीन जन्म जन्मांतर के पुरानी दुनिया के पुराने और पराये संस्कारों को। इसलिए बाबा कई बार मुरली में हमें संस्कार परिवर्तन से कैसे नव संसार को बदलना है वो विधि सिखाते हैं। आज की मुरली भी इस परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए हमें किन विशेष धारणाओं की आवश्यकता है बता रही है। आज है अव्यक्त वाणी संडे की मुरली 27 अप्रैल सन 2025 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 3 फरवरी सन 2005 के महावाक्य हैं। सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है। सबसे पहली विशेषता, साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान, मेरा बाबा मान लिया। कितनी बड़ी विशेषता है बाबा के एक एक बच्चे की कि उसने बाबा को पहचान लिया। तो बाबा कहते हैं, मेरा बाबा मान लिया, बाबा को पहचान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाबा ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलॉसफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भाली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो यह विशेषता, पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने जो भी सम्मुख बैठे हैं व दूर बैठे सम्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं? पूछ रहे हैं बाबा। जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। पहचान लिया? अच्छा, तो बाप दादा पहचानने के विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वहाँ भाग्यवान बच्चे, वहाँ पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? कौन सा गीत बजता आप सबके दिल में? पाना था वो पा लिया। बाप भी कहते, ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक, बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे थे। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया है, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है।
बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या किया। चेक करो अपने आप को, विशाल बुद्धि से देखो अब तक हमने बाबा से क्या क्या लिया है, तो क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेक करना अंदर से खुद को। चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया इस समय, माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इस समय अगर हम देखें तो माया ब्राह्मणों के जीवन के अंदर दो रूप से आ रही है, रॉयल अलबेलापन और रॉयल आलस्य। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं। बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे थे अच्छा क्या किया। ठीक है, बुरा नहीं किया पर अच्छा क्या किया। सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही। नेचुरल है ना, याद करे मैं आत्मा हूँ, याद करे फलाना आत्मा है, वो एक अलग है। पर नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज, यह विस्मृति स्मृति का खेल किया। कितनों को शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं दी। ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं। संगम युग क्या है, जमा का खाता जमा करने का समय है ना। इस जमा के खाते को बढ़ाओ, क्योंकि इस समय जो हम जमा करते हैं वो केवल एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के लिए करते हैं। तो ये समय है जमा करने का। यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। फिर क्या करेंगे इसके बाद सतयुग से? फिर सारा समय जमा प्रमाण, राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम, और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। सबका आपस में कनेक्शन है। जमा कम तो पूजा भी कम। विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। ये बहुत ऊंची स्थिति है। सेवा कर रहे हैं परंतु कोई लगाव नहीं है, कोई झुकाव नहीं है, कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। चेक करना ये भी सूक्ष्म रीति, क्या मेरी सेवा करते उपराम स्थिति है, बेहद की स्थिति है। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है, सेवा में ज़्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज़्यादा है तो उसमें हद आ जाती है। अगर याद के बिना सेवा करेंगे ना तो कई हद की बातें आ जाएंगी, उपराम वृत्ति नहीं होती। इसीलिए याद में रहकर सेवा करनी है ना। सेवा करते याद नहीं भूलनी है। नाम और मान का, पोजीशन का मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है सेवा में? नाम होना चाहिए, मान होना चाहिए, पोजीशन मिलनी चाहिए। बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी
हो जाएं। क्यों? कहीं सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? कभी देखा है ना? कभी कोई पेरेंट्स बच्चे को अपना टीचर बनाए? तो यहाँ पर भी क्या है, समय हमारी क्रिएशन है और हम समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या क्रिएटर क्रिएशन पर आधारित हो गया, उसे अपना टीचर बना रहा है। तो बाबा कहते हैं, दूसरी बात जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उल्हाना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो, समझा? अटेंशन प्लीज। तो अभी बहुत काल, तो फिर मिलेगा भी बहुत काल। बाप दादा यही चाहते कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए, है ना? देखो बाबा की कितनी शुभ भावना है हम बच्चों के प्रति। वो चाहते कि एक बच्चे में भी किसी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। तो प्यार का रिटर्न है, नोट करेंगे, रिटर्न देना है ना। अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो। कमी को चेक करेंगे, है ना, और रिटर्न क्या देंगे कि टर्न कर लेंगे, अपने को बदल देंगे। अपने आप को टर्न करना यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है? हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो। हाथ देखकर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का पक्का, 1% भी कच्चा नहीं, हाँ पक्का व्रत लो। क्या? रिटर्न देना ही है। सब व्रत ले रहे हैं हम बाबा से, आज व्रत लेते हैं कि हमें बाबा आपको रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना है। अभी शिवरात्रि आ रही है ना, जो कि फरवरी की मुरली है। तो शिवरात्रि यूजुअली फरवरी के महीने में ही आती है। तो बाबा ने कहा तो सभी बच्चों को बाप की जयंती, स्वप्नी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो। बाप दादा खुश होता है, लेकिन 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 कहना अच्छा नहीं लगता है। जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी भाषा में, लेकिन, है ना। सिंधी में ना किन को किचड़ा कहते हैं, तो किचड़ा लेना, है ना। तो वो कहते थे किन कहते हैं किचड़े को। तो लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा लेना। तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, कहना पड़ता है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना। ये व्रत लेंगे ना पक्का कि हमें बाबा को रिटर्न देना है, खुद को टर्न करना है। तो कहते बाकी प्रोग्राम्स बनाओ, परंतु उसके साथ साथ ये व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाओ। रिटर्न देना ही है, क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजॉरिटी का यही उत्तर आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। अभी यह उत्तर होना चाहिए,
जो बाप दादा चाहते हैं वही है। ये उत्तर देंगे कि जो बाप दादा चाहते हैं वही है। नोट करो, बाप दादा क्या चाहता है, वह लिस्ट निकालो और चेक करो। बाप दादा यह चाहता है, वह है या नहीं है, चेक करो। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। जब तक मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं, नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हो। कई बार हम कहते हैं ना कि हमारी नेचर है ना, आदत हो गई है, क्या करें। तो बाप दादा कहते हैं कि उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर हम ही अभी तक है ना अपने किसी न किसी नेचर, जिसे हम स्वभाव कहते हैं, संस्कार कहते हैं, उसके वश हैं, मुक्त नहीं हुए हैं, तो फिर अन्य आत्माओं को हम मुक्ति कैसे दिलाएंगे, है ना। कह देते हैं ना, क्या करें, आदत हो गई है, नेचर है। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है, पिछली मुरली में सुना था ना, बेहद का वैराग्य। यही है ना चाबी। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो, प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, कहते हैं ना, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त, न्यारे, न साधनों के वश, न पोजीशन के, कुछ न कुछ मिल जाए। यह पोजीशन नहीं, ऑपोजिशन है माया की। बहुत गहरी बात है। अगर मन में ये इच्छा आती है कि इसके बदले में मुझे कुछ मिल जाए, बाबा कहते हैं वो पोजीशन नहीं है जिसकी आप इच्छा करो। एक्चुअली में ये पोजीशन नहीं, ये ऑपोजिशन है माया की, समझ जाना चाहिए। न्यारे और बाप के प्यारे, मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, सबको इजी लगता है। किसको भी मुश्किल नहीं लगता है, फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज़्यादा प्यार है, वह हाथ उठाओ। खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना। सभी ने हाथ उठाया है, टीवी में निकाल रहे हो ना, शिवरात्रि पर यह टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे, ठीक है। जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। देखो, प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। दुनिया में भी लोग है ना, देहिक मोह माया के लिए, प्यार के लिए क्या नहीं कुर्बान कर देते ना, जीवन तक कुर्बान कर देते हैं। तो हम बाबा के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें, पुराने स्वभाव संस्कार, ये कुर्बान नहीं कर सकते।
दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो, बस अच्छी चीज नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है? क्या है? किचड़ा है ना। किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए, बताते तो यही है ना। क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी। तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो। बाबा चाहते हैं कि ये जो पराई स्थिति आती है ना, इसका नाम ही नहीं हो। ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो। समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे? क्या दिखाई देवे? फरिश्ते चमक रहे हैं। सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे। इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं, पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। तो अपना प्लान आप ही बनाओ। कैसे मुझे संपन्न बनना है, तो उसके लिए खुद ही अपने लिए प्लान बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना, तो फिर कई बातें होती हैं। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ। पहले प्लान बनाओ, फिर दृढ़ता की चाबी लगाओ, तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं। वहाँ बच्चे वहाँ दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर क्या होता है? दृढ़ संकल्प करते हैं, फिर दृढ़ता में थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। बाबा को बहुत गहराई से पता है क्या क्या होता है हमारे साथ। इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी परसेंटेज में हो जाती है। जैसे प्यार 100% है, सबका प्यार बाबा से 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता यह भी 100% हो। ज्यादा भले हो, कम नहीं हो। पसंद है? पसंद है ना। शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना, सब दिखाएंगे। बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? यह निश्चय रखो। क्या रखेंगे निश्चय? हम ही थे, हम ही हैं, और फिर भी हम ही होंगे। यह निश्चय विजयी बना देगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? परदर्शन नहीं करना। दूसरे को देखने लग जाते हैं ना, अपने को ही देखना, प्रदर्शन नहीं। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं भी बदली हो जाऊंगा। लेकिन न वह बदलेगा न आप बदलेंगे, है ना। स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, यह हो तो यह हो, नहीं, मुझे करना ही है ना। हमें करना है। इस पर, इसके लिए हम किसी पर भी आधारित नहीं है कि ये स्थिति हो, ये परिस्थिति हो, वो करे, वो ऐसा बने तो मैं बनूं। नहीं, मेरी खुद के प्रति ये जिम्मेवारी है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे देवता बनना है, मुझे बाप समान बनना है। ये मेरी जिम्मेवारी है खुद के प्रति, इंडिपेंडेंट। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो पहली बारी आए हैं उन्हों के लिए
विशेष बाप दादा कहते हैं कि ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है। अब देखो 2005 की बात है, अभी तो 25 चल रहा है, तो सोचो अभी कितना टाइम बचा है। लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ, क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही है। खेले है ना चेयर्स गेम? तो वो कहते हैं अभी चेयर्स गेम चल रही है, अभी किसकी जीत है वह आउट नहीं हुआ है। लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। सिर्फ अपने आप को क्या करना है? अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। रोज अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। अच्छा, सभी कोई दूर से कोई नज़दीक से आए हैं। बाप दादा कहते हैं भले पधारे अपने घर में। संगठन अच्छा लगता है, टीवी में देखते हो ना, सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवर रेडी? एवर रेडी का पाठ पढ़ेंगे ना? अच्छा, फिर बाबा मधुबन निवासियों से बात कर रहे हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत हैं। मधुबन वाले होस्ट हैं, और तो गेस्ट होकर आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मधुबन वाले होस्ट हैं, नियरेस्ट भी हैं, डियरेस्ट भी हैं। मधुबन वालों को देखकर सब खुश होते हैं ना। किसी भी स्थान पर मधुबन वाले जाते हैं तो किस नज़र से देखते हैं? वहाँ मधुबन से आए हैं, है ना? क्योंकि मधुबन नाम सुनने से मधुबन का बाबा याद आ जाता है। इसलिए मधुबन वालों का महत्व है महत्व। खुश होते हो ना? ऐसा प्रेम पूर्वक पालना का स्थान कोटों में कोई को ही मिला है। सब चाहते हैं मधुबन में ही रह जाएं, है ना? रह सकते हैं क्या? आप रह रहे हो। सब नहीं रह सकते, लेकिन बहुत भाग्यशाली हैं आत्माएं जो मधुबन में रह रही हैं। तो अच्छा है, मधुबन वाले भूलते नहीं हैं, समझते हैं, हमारे को पूछा नहीं, लेकिन बाप दादा सदा दिल में पूछते हैं। पहले मधुबन वाले नहीं हो तो आएंगे कहाँ? देखो बाबा सबसे पहले मधुबन वालों को रखते हैं। सेवा के निमित्त तो है ना। सेवाधारी कितने भी मिले, फिर भी फाउंडेशन तो मधुबन वाले हैं। तो जो ऊपर ज्ञान सरोवर में पांडव भवन में है, उन सबको भी बाप दादा दिल की दुआएं और याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कभी किसी बच्चे को भूलता नहीं है, और सबके वाइब्रेशन बाबा कैच कर लेते हैं और वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ जो टोली देते हैं वह ऊपर मधुबन में मिलती है, पूछ रहे हैं बाबा। तो मधुबन वालों को टोली भी मिलती, बोली भी मिलती, दोनों मिलती है। अच्छा, ग्लोबल हॉस्पिटल वालों से सभी हॉस्पिटल वाले ठीक हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का भी विशेष पार्ट है ना। आते हैं नीचे, अच्छा थोड़े आते हैं। हॉस्पिटल वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखो आईवेल में तो फिर भी हॉस्पिटल ही काम में आती है ना। और जब से हॉस्पिटल खुली है तब से सबकी नज़र में यह आया है कि ब्रह्मा कुमारियाँ सिर्फ ज्ञान नहीं देती, लेकिन समय पर मदद भी करती हैं, सोशल सेवा भी करती हैं। तो हॉस्पिटल के बाद आबू में यह वायुमंडल बदली हो गया। पहले जिस नज़र से देखते थे, अभी उस नज़र से नहीं देखते हैं।
अभी सहयोग की नज़र से देखते हैं, ज्ञान माने या नहीं माने, लेकिन सहयोग की नज़र से देखते हैं तो हॉस्पिटल वालों ने सेवा की ना, अच्छा है। अच्छा, आज की बात याद रही, संपन्न बनना ही है। कुछ भी हो जाए, संपन्न बनना ही है। यह धुन लग जाए, कौन सी धुन लगाएंगे? संपन्न बनना है, समान बनना है। अच्छा, चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान भगवान के बच्चे, श्रेष्ठ आत्माएं, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य भाग्य और पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न, अपने को टर्न करने वाले, नंबर 1 विन करने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे। कौन सी ऊंची स्टेज? मैं कौन हूँ? विश्व कल्याणकारी हूँ। तो विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव, है ना। तो साक्षी दृष्टा बनना है, परंतु कब और कैसे? जब हमारी स्थिति हो जाएगी कि हम विश्व कल्याणकारी है, और फिर इस ऊंची स्थिति से हम सृष्टि में चल रही विनाश लीला को देखेंगे, है ना। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो, तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। तो ये प्रैक्टिस अभी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। साक्षी दृष्टा होकर विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर स्थित होकर सृष्टि पर चल रहे इस ड्रामा को देखना है हमें। स्लोगन है, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। आज का व्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड हैं। यह स्मृति सदा रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, क्योंकि जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है, वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। तो पवित्रता को खंडन करने वाला भी हमारा, अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड रूप में नहीं रहते, ये बाबा का साथ छोड़ना है। अगर बाबा के साथ रहें तो ये पवित्रता कभी खंडन नहीं हो सकती, पवित्रता का सुहाग छिन नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।
संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन खिलता। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन है खिलता। सत्यनारायण की है कहानी, सत्यनारायण की है कहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी,
बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी।